हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए अभी इस चैनल पर क्लास 8 का जो झारखंड का मैथ है उसको पढ़ाया जा रहा है। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में 8वें प्रश्न तक सीखे थे। अब देखिए हम लोग 9वें प्रश्न से सीखेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी देखिए पहला प्रश्न है -1 और 0 के बीच आपको 3 परिमेय संख्या को लिखना है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर प्रश्न है इसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी -1 और 0 है। देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले देखिए 3 को लिखेंगे और देखिए अपने से इसमें आपको 1 को जोड़ना है। यानी देखिए इसको जोड़ने पर क्या होगा 4। अब देखिए इसको परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 को मानेंगे। देखिए अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए कोई भी राशि जो होता है अगर वह p/q के रूप में है और देखिए यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, यानी अगर q 0 के बराबर नहीं है तो इस रूप में जो भी संख्या होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले -1 को लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी देखिए p/q का रूप का हो गया। यह हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए 0 है, इसको लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1 होगा। यह भी देखिए p/q का रूप का हो गया। याद रखना है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी देखिए जो नीचे वाला संख्या है वह 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको 4 से इसके नीचे भी गुना करना है और इसके ऊपर भी यही संख्या से गुना को करना है। -1 से गुना 4 में करने पर यह होगा -4 और यहाँ पर बटा में होगा 4। देखिए इसी तरह से इसमें भी 4 से गुना करेंगे और ऊपर भी 4 से गुना को करेंगे। देखिए 0 से गुना 4 में करने पर यह होगा 0, 1 से गुना 4 में करने पर यह होगा 4। यानी देखिए पहला जो परिमेय संख्या यहाँ पर है इसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी -4/4 को, और देखिए यहाँ पर है 0/4। अब देखिए यह दोनों संख्या के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या को लिखना था। तो देखिए -4 के जो बाद होगा वो होगा -3/4। यह हो गया पहला परिमेय संख्या। दूसरा होगा -2/4 और देखिए तीसरा परिमेय संख्या होगा -1/4। देखिए यह हो गया 3 परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या को निकालना है। देखिए इसका जो हर है यह आपस में बराबर नहीं है, तो सबसे पहले इसका हर को आपस में बराबर करेंगे। तो देखिए जो भी संख्या नीचे में है इसका एलसीएम को निकालेंगे। देखिए यह दोनों संख्या में नहीं लगेगा, तो देखिए इसका जो एलसीएम होगा वह 6 होगा। अब देखिए यह दोनों संख्या को हम लोग देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए इस तरह से लिखने के बाद आपको देखिए 2 में गुना करना है और 6 को लाना है। अगर देखिए 2 में 3 से गुना कर दिया जाए तो वह 6 के बराबर आ जाएगा। नीचे में देखिए 3 से गुना हुआ है, तो ऊपर में भी 3 से गुना को करेंगे। ऊपर में देखिए होगा -3 और नीचे हो जाएगा 6। देखिए इसका भी हर को बराबर करने के लिए इसमें आपको 2 से गुना को करना होगा। नीचे में 2 से गुना हुआ है तो ऊपर में भी 2 से गुना होगा, यानी 2 से गुना 2 में करने पर
यह होगा 4 और नीचे में हो जाएगा 6। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -3/6 को, और देखिए यहाँ पर है 4/6। अब देखिए इसके बीच आपको 3 परिमेय संख्या को लिखना है। तो देखिए पहला होगा -2/6, दूसरा होगा -1/6, और देखिए तीसरा होगा 0/6। यह देखिए हो गया 3 परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग सी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है -5/7 और -3/8 के बीच आपको 3 परिमेय संख्या को निकालना है। देखिए इसका भी देखिए जो हर है वह आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए हम लोग 7 का और 8 का एलसीएम को निकालेंगे। देखिए इसका जो एलसीएम होगा वह होगा 56। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी संख्या है इसको आपको अलग अलग लिखना है, यानी कुछ इस तरह से। अब देखिए आपको 7 में गुना करना है और 56 को लाना है। अगर देखिए इसमें 8 से गुना कर दें तो यह 56 के बराबर आ जाएगा। नीचे में देखिए 8 से गुना हुआ है तो ऊपर में भी 8 से गुना को करेंगे, यानी देखिए 8 से गुना 5 में करने पर यह होगा 40, लेकिन यह होगा माइनस का। 7 से गुना 8 में करें यह होगा 56। अब देखिए इसी तरह से इसका भी हर को बराबर करेंगे। तो इसमें गुना करना होगा 7 से, नीचे में 7 से गुना हुआ तो ऊपर में भी 7 से गुना को करना होगा, यानी देखिए ऊपर में होगा -21 और इसके बट्टा में होगा 56। अब देखिए यहाँ पर जो भी भिन्न वाला संख्या आया है इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यानी देखिए 40/56 है, और यहाँ देखिए -21/56। देखिए यह दोनों संख्या के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या को लिखना है। देखिए आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी 2 परिमेय संख्या होता है उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, लेकिन देखिए इस प्रश्न में 3 परिमेय संख्या को निकालना था तो केवल 3 परिमेय संख्या को हम लोग लिख रहे हैं। देखिए पहला परिमेय संख्या होगा -39 और बट्टा में होगा 56, दूसरा होगा -38 और बट्टा में 56, तीसरा होगा -37 और बट्टा में 56, यानी देखिए यह हो गया 3 परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको भिन्न का जोड़ को बनाना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए नीचे में जो भी संख्या है इसका आपको एलसीएम को निकालना है। देखिए 9 और 9 का जो एलसीएम होगा वह 9 होगा, यानी देखिए एलसीएम को एक सीधा लाइन खींच करके इसके नीचे लिखना है। अब देखिए आपको 9 से पहाड़ा पढ़ना है और 9 को लाना है, यह आएगा 1 बार में। अब देखिए आपको 1 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करना है। 1 से गुना 5 में करने पर यह होगा 5। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए आपको यह 9 से पहाड़ा पढ़ना है और 9 को लाना है। देखिए यह भी आएगा 1 बार में। तो देखिए हम लोग 1 से -8 में गुना को करेंगे तो यह होगा -8। अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर 5 है। देखिए बाहर में प्लस है और अंदर में माइनस है। देखिए प्लस गुना माइनस होता है, यानी ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पर गुना का चिन्ह है। तो देखिए प्लस गुना माइनस होगा तो वह होता है माइनस, और यहाँ पर देखिए 8 है और इसके बट्टा में 9। देखिए 5 प्लस में है
और 8 माइनस में है। देखिए जब भी असमान चिन्ह होता है तो यह आपस में घटता है। तो देखिए 8 में से 5 घटाने पर यह बचेगा 3। और देखिए यहाँ पर इसके बट्टा में है 9। देखिए आपको नियम याद रखना है कि असमान चिन्ह आपस में घटता है लेकिन चिन्ह लगता है बड़ा का। अगर 5 में और 8 में देखें तो 8 बड़ा है और 8 से पहले माइनस है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। और देखिए यह दोनों संख्या जो है 3 से कटेगा। 3 से 3 कटेगा एक बार में और 3 से 9 कटेगा 3 बार में। इसमें देखिए माइनस था तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यानी देखिए पहला प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा -1/3। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या बी को हल करते हैं। देखिए इसको भी हल करने के लिए जो भी संख्या नीचे में है इसका हम लोग एलसीएम को निकालेंगे। देखिए अगर आप पीछे के क्लास देखे होंगे तो एलसीएम निकालने का मैं शॉर्ट तरीका बताया था। जैसे देखिए 10 का और 15 का एलसीएम निकालना है तो आपको यहाँ से 15 को लेना है। अब देखना है कि यह जो 15 है 10 से कटेगा तो यह नहीं कटेगा तो इसका एलसीएम 15 नहीं होगा। अब देखिए यह जो बड़ा संख्या था इसका पहाड़ा को पढ़ना था, यानी 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह होगा 30। देखिए 30 जो है 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा तो इसका जो एलसीएम होगा वह 30 होगा। देखिए आप इस तरीक़ा से भी एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो देखिए 30 को लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए आपको 10 का पहाड़ा पढ़ना है और 30 को लाना है। देखिए 10 के पहाड़ा में 30 जो है यह 3 बार में आएगा। अब देखिए आपको यह 3 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करना है, यानी 3 से गुना 9 में करें यह होगा 27। इसमें माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए आपको 15 का पहाड़ा पढ़ना है और 30 को लाना है। देखिए यह आएगा 2 बार में। अब देखिए यह 2 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी 2 से गुना 22 में करें यह हो जाएगा 44। देखिए एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। देखिए नियम होता है कि जब भी असमान चिन्ह होता है तो संख्या आपस में घटता है और चिन्ह लगता है बड़ा संख्या का। तो देखिए हम लोग 44 में से 27 को घटाएंगे, यानी देखिए इससे हासिल इसमें जाएगा यह होगा 14। 14 में से 7 घटाने पर यह बचेगा 7। देखिए यह संख्या बचेगा 3। 3 में से 2 घटने पर यह बचेगा 1 और इसके बट्टा में देखिए 30 है। देखिए इस 17 में कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 27 में और 44 में बड़ा संख्या 44 है और 44 प्लस में है तो यह भी संख्या प्लस में होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम को निकालेंगे, यानी देखिए 19 और 57 का। तो देखिए इसमें बड़ा संख्या जो है वह 57 है और यह जो संख्या है 19 से भी और 57 दोनों से कटेगा, यानी इसका जो एलसीएम होगा वह 57 होगा। अब हम लोग देखिए 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 57 को लाएंगे, यह आएगा 3 बार में। अब यह जो 3 आया है इससे हम लोग गुना करेंगे -8 में, तो यहाँ पर होगा माइनस का 24। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए हम लोग 57 से भाग लगाएंगे या 57 में, यह देखिए लगेगा 1 बार में। अब देखिए यह जो 1 आया है इससे गुना करेंगे इसके ऊपर वाले संख्या में, यानी 1 से गुना -2 में करें
तो यहाँ पर होगा माइनस का 2। यहाँ देखिए संख्या माइनस में 24 है, देखिए बाहर में प्लस है और अंदर में माइनस। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का। और यहाँ पर देखिए 2 है और इसके बट्टा में देखिए 57 है। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या माइनस में है तो यहाँ पर भी एक नियम होता है, जब भी देखिए एक समान चिन्ह वाला संख्या होता है तो वह हमेशा जुटता है, लेकिन देखिए चिन्ह जिसका रहता है चिन्ह उसी का लगता है। 24 और 2 को जोड़ने पर यह होगा 26, लेकिन देखिए माइनस माइनस को जोड़े हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा और इसके बट्टा में देखिए 57 है। इसका आंसर देखिए इस तरह से आएगा। तो चलिए अब हम लोग डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे, यानी देखिए 12 और 24 का एलसीएम जो होगा वह 24 होगा। यानी देखिए 12 से भी 24 कट जाएगा और 24 से भी यह 24 पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, 12 से भाग लगाएंगे 24 में, यह लगेगा 2 बार में। अब आपको यह 2 से यह 7 में गुना को करना है तो यह हो जाएगा 14। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए हम लोग 24 से इसमें भाग को लगाएंगे, यानी 24 से 24 में, यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए यह 1 से 17 में गुना को करेंगे तो यहाँ पर होगा 17। देखिए एक संख्या यह प्लस में है और यह है माइनस में, तो देखिए जब भी असमान चिन्ह होता है तो वह आपस में घटता है और चिन्ह लगता है बड़ा संख्या का। तो देखिए 17 में से 14 घटाने पर यह बचेगा 3। बड़ा संख्या देखिए 17 है, यह था माइनस में, तो यह संख्या होगा माइनस में और इसके बट्टा में देखिए 24 है। यह दोनों संख्या 3 से कटेगा, 3 से 3 कटेगा 1 बार में, 3 से 24 कटेगा 8 बार में। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको भिन्न का गुणा को बनाना है। तो सबसे पहले देखिए 5/7 को लिखेंगे, यहाँ पर देखिए गुना है और देखिए ब्रैकेट के अंदर -3/8 है। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या जो है वह आपस में नहीं कटेगा, तो देखिए ऊपर ऊपर संख्या का हम लोग आपस में गुना को करेंगे। 5 से गुना 3 में करें, यह होगा 15। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा था तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए 7 से गुना करेंगे 8 में, यह होगा 56। यानी देखिए इसको इस तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए इसको भी हल करने के लिए इसमें आपको केवल चिन्ह का नियम को समझना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर -5/3 है, देखिए माइनस माइनस यह सबसे पहले कटेगा, यह 5 से 5 दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। देखिए 3 से 3 यह दोनों संख्या भी एक एक बार में कटेगा। 1 से गुना 1 में करने पर यह होगा 1। यहाँ पर भी देखिए नीचे में भी 1 होगा। देखिए 1 से 1 में भाग लगाने पर 1 ही आएगा। यानी देखिए इस प्रश्न को हल करने पर आंसर 1 आएगा। देखिए इसका प्रश्न संख्या सी भी है, तो चलिए अब हम लोग उसको भी हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर है -1, तो आप यह ब्रैकेट को हटा सकते हैं। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं तो 1 हमेशा होता है। और देखिए गुना में यहाँ देखिए ऊपर में है -7,
और इसके बट्टा में है 8। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ऊपर ऊपर वाला संख्या गुना होगा, दोनों संख्या माइनस में है। देखिए जब भी माइनस गुना माइनस होता है तो रिजल्ट आता है प्लस में, यानी इसमें कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। 1 से गुना 7 में करने पर यह होगा 7, 1 से गुना 8 में करने पर यह होगा 8। यानी देखिए इस प्रश्न को इस तरह से हल किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसको भी हल करने के लिए यहाँ पर 4 है तो इसको लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा। देखिए भाग का चिन्ह जब होता है तो इसको गुना के रूप में बदलना होता है, और भाग का चिन्ह गुना के रूप में बदलता है तो देखिए इसके बाद वाला, आपको शुरू वाला संख्या को नहीं पलटना है, भाग के बाद वाला जो भी संख्या होगा वह संख्या आपस में पलट जाता है। यानी देखिए नीचे वाला संख्या चल जाएगा ऊपर, और यह जो ऊपर वाला संख्या है यह आ जाएगा नीचे। अब हम लोग यहाँ पर गुना को बनाएंगे। तो देखिए 2 से 2 यह कटेगा 1 बार में, 2 से 4 जो है यह कटेगा 2 बार में। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा। 2 से गुना 3 में करने पर यह होगा 6, 1 से गुना -1 में करने पर यह होगा -1। देखिए -1 से 6 में भाग लगाने पर यह होगा -6। यानी देखिए इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 12 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। और देखिए जो भी वीडियो है आपको सभी वीडियो एक ही जगह मिलेगा, चैनल के प्लेलिस्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।